नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। फ़ोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार कामना मेरे माथे पर बल देखकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ, किसका फ़ोन था? शांताबाई नहीं आएंगी। ओह, यह भी ऐन मौके पर धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़ गई। बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हूँ, कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूँगी। बाय माँ। कहते कहते वह घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। स्पाइन की कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज़्यादा काम करना छूट गया है। शांताबाई ही खाना बनाती हैं। मेरे पति मनोज और बेटा निश्चय तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स निश्चय और कामना के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। निश्चय के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यहीं मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे कामना अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस कामना का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस में काम करते रहते हैं, वीकेंड में वह आराम के मूड में रहती है। स्वाभाविक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यह सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना ना चाहे तो बुरा क्या है। सास बहू का करियर, उसकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती। बेटे ने डिग्रियाँ ली हैं तो बहू ने भी मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है तो कामकाजी बहू को भी आराम की जरूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए। खैर, अब तो यह सोचना है कि क्या करूं। कामना को देर हो रही थी, वह निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूंगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो अपनी फ्रेंड के साथ बैठने का आनंद कैसे लूंगी। इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर कामना का मैसेज आया। आप ना चिंता करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुँच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेस की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। यह हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। ये लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बजी। मेड पिंकी आई थी। मैंने उससे कहा, पिंकी आज ज़रा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम, लंच में मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। पिंकी हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की तरह हो जाती है। बोली, वाह, खाना बन गया? नहीं, शांताबाई ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वह जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, कामना ने सब ऑर्डर कर दिया है। पिंकी ने जैसी नज़रों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। पिंकी ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती हैं। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी। पिंकी अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नज़र डालने लगी। कामना जब से आई है, हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भागदौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। उसमें दर्द में सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रिक बॉटल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की बॉटल में पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यह सरप्राइज़ देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने कामना को थैंक्स कहने के लिए उसी समय फ़ोन किया था तो हंसी थी। माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज़? मैंने कहा था, यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे सब मिलता है माँ, यह तो निश्चय को पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थी। बहुत काम की चीज़ निकली थी यह। मुझे काफ़ी आराम हुआ था। मनोज को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। कामना ने ही ऑर्डर की थी। मनोज हंस पड़े थे। यह तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑफिस से ही हमारी ज़रूरतों की चीज़ें ऑर्डर करती रहती है। वीकेंड में अगर शांताबाई ना आए तो कामना पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर लें? मैं कभी मना नहीं करती। सोचती हूँ, रोज़ जब सब घर का बना ही खाते हैं, सब टिफ़िन लेकर जाते हैं। आज कामना को टिफ़िन नहीं चाहिए था, उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ, तो फिर कामना सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती है।
पिंकी काम करके चली गई तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। किरण, ज्योति, शोभा और शालिनी तय समय पर आ गईं। कामना के आने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे। हालचाल के बाद किरण ने पूछा, पल्लवी कैसी लग रहा है सास बनकर? बहुत अच्छा, बेटे की कमी पूरी कर दी कामना ने। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया था। ज्योति ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे शांताबाई नहीं आई क्या? नहीं। ओह, फिर तो तुम्हें तकलीफ हो गई। तकलीफ कैसी, घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें कामना की ऑनलाइन मंगवाई चीज़ें बताने लगी। सब हैरान थी, खुश भी। अब तक हम पांचों में बस ज्योति को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी। जब तक वह दुकान दुकान ना भटक ले उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती है। सब्जी भी 10 ठेलों पर देखकर ही खरीदती है। ज्योति ने आदतानुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा और चीज़ें भी पता नहीं कैसी निकलेंगी। किरण ने कहा, अच्छी ही रहती हैं, कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में भी तो नहीं बची। मैंने पार्सल खोला, गरम गरम पम्पकिन सूप भी था। कामना जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक है। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं सूप कभी मना नहीं करती। पिछली बार पम्पकिन सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। कामना ने कहा भी था, माँ जब मन हो बताना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। निश्चय उस समय जोर से हंसा था। कहा था, माँ कामना को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते हैं, वह भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा ना हो जाए। मैं सबके लिए निकाल कर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर शालिनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है बहू रानी ने। देखा तो स्टार्टर्स थे, शाही पनीर, मिक्स वेज और नान। सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह, चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले ही आ गई थी। कुछ देर बातें होती रही, उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी तो ज्योति ने कहा, सुनो। हम सब ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो कमाल है, हम सबके लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। किरण ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखोगी। सब हंस पड़े। सब चली गई तो मैंने कामना को फ़ोन किया, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना। और हाँ, शाम को भी शांताबाई नहीं आई तो किचन में मत घुसना। हाँ ठीक है, काफ़ी खाना रखा भी है। ठीक है फिर, हम दोनों ही तो हैं। मैं सामान समेटकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान कामना की तरफ ही था। प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीक का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को ही हुआ है शायद। घर में कोई किटकिट नहीं, प्यार और शांति ही तो चाहिए होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की ये कामकाजी बच्चियां घर बार सब मैनेज कर लेती हैं। फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सासें खुद को नहीं बदलती? घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाए रखती हैं? इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली सी रहती हैं। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं कि कामना को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान रहता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीरियड के दिनों में महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों से ज़्यादातर कलहों का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब यह कि बेटे की शादी के बाद बदलने की जरूरत बहू को नहीं, सास को ज़्यादा है। कामना के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मुंदने लगी थी। कहानी का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि बहुओं को अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर शॉर्टकट अपनाना चाहिए, मगर कुछ परिवारों में कामकाजी बहुओं के साथ मुख्यतः सास को सामंजस्य बैठाने में बड़ी बाधा आती है। कामकाजी बहू से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वही तीनों वक्त का खाना गर्मा गर्म बनाकर खिलाए, क्योंकि उस पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। और आज के आधुनिक तकनीकों ने सबकी ज़िंदगी और समस्याएं आसान कर दी हैं, जिसका ज़रूरत पड़ने पर हम लाभ उठा सकते हैं। बस थोड़ी ज़रूरत होती है वक्त व ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट करने की। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियाँ अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।